डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोग टॉपिक का वेट कर रहे होंगे, तो टॉपिक्स ले लीजिए। 15 नंबर जो हम लोग एपिसोड करने वाले हैं उसके टॉपिक्स ये है। इसका डिस्क्रिप्शन कल आएगा, इसका डिटेल्स कल आएगा। आज इसे नोट कर लीजिए, आप अपनी स्टडी में लग जाइए, चूंकि ये 3 दिनों के लिए आता है। आज 13 तारीख है। नेक्स्ट 16 नंबर एपिसोड 16 तारीख को आ जाएगा। 16 नंबर एपिसोड 16 तारीख को रात 10 बजे के आसपास आ जाएगा। इसे अच्छे से नोट कीजिए और कंप्लीट कीजिए। जिसमें पहला टॉपिक हिस्ट्री रहता है, मॉडर्न इंडिया, जिसमें आज 1935 से 40 के बीच करना है। उसका साइंस के अच्छे टॉपिक्स हैं, इसे आप कंप्लीट कीजिए। और एनसीईआरटी सार के साथ साथ करेंट अफेयर्स इंक्लूडिंग बिहार। तो ये आज का पूरा टॉपिक्स है। इसे आपको 3 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अच्छा, राज्य से संबंधित आज देखिए झारखंड आ गया है, तो झारखंड के सारे डिटेल्स आपको निकालना है कि यहाँ किस प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक, जनजातीय, भौगोलिक बहुत सारी विशेषताएं हैं। डिटेल्स आप झारखंड का करेंगे। अब आइए आज के टॉपिक्स पे आते हैं। जो आज का मेन मुद्दा है, आने वाले समय में आपके सारे एग्जाम्स होंगे, लेकिन डेट्स नहीं आ रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग आराम से तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं। छात्राएं भी सुन लें, आराम से तैयारी चल रही है। आप सब कुछ पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, लेकिन बिहार स्पेशल पे काम नहीं हो रहा उस ढंग से जैसे चलना चाहिए। करंट अफेयर्स पर आपका वैसे काम नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए, क्योंकि इसमें 30 से अधिक प्रश्न होंगे। और साइंस स्पेशल हमने कहा कि आप टॉपिक्स कीजिए, समझ कर पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा, ऑब्जेक्टिव बनाइए, यूट्यूब पे चैनल पे जाइए और टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। उस पर भी काम नहीं हो रहा है। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब तो चल रहा है, लेकिन ये 3 सेगमेंट हमें फीडबैक मिल रहा है, काम नहीं चल रहा है। एग्जामिनेशन आपका, सबसे पहले सीडीपीओ सुन लीजिए। सीडीपीओ का एग्जाम सितंबर में डेफिनेटली हो जाएगा। हो सकता है अगस्त में एग्जाम ना हो, सितंबर में एग्जाम हो जाएगा। उस हिसाब से आपके पास 2-2.5 महीने। तब कैसी तैयारी चल रही है? सीटें इतनी कम है, कंपटीशन इतना टफ होगा, क्या उस लेवल की तैयारी चल रही है? फिर आप में से अधिकतर लोग कहते हैं कि हमें हर हाल में इस बार रिजल्ट लेना ही लेना है। सीडीपीओ की जब वैकेंसी आई थी तब सोचिए क्या आपका जोश था, जज्बा था, डेडिकेशन था, कुछ भी कर गुजरेंगे। अब स्थिति क्या है? तो आपको इस पर सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम 2 से 2.5 महीने में हो जाएगा। पढ़ना इतना कुछ है। अभी हमारा ही टॉपिक चल रहा है, इसमें सीडीपीओ और बीपीएससी दोनों है। ये जो आप कर रहे हैं इसमें सीडीपीओ भी इंक्लूडेड है। दोनों का सिलेबस सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। नो नेगेटिव, साइंस, करंट अफेयर्स इसी तरह से प्रभावी है, क्वेश्चन की संख्या अधिक है। तो इस पर आपका स्टडी उसी तरह से चलना चाहिए कि जिसमें रिजल्ट हो जाए। और उसके लिए आप मानकर चलिए कि सीडीपीओ अगस्त में नहीं हुआ तो सितंबर में हो जाएगा। बीपीएससी की वैकेंसी नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि आराम से हमें पढ़ना चाहिए। वैकेंसी भी आ जाएगी, एग्जाम भी होने लगेगा, टाइम कम बचेगा, तब कैसे तैयारी होगी? आप सभी अपने अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, ये सोच कर कि अभी बहुत टाइम है। चलिए, ये टाइम भी बीत जाएगा, एग्जाम सर पे आ जाएगा, फिर लगेगा ये करें वो करें, क्या करें, करंट अफेयर्स कहाँ से करें, साइंस में पकड़ नहीं बन रहा, बिहार स्पेशल नहीं किया, बिहार का करंट कहाँ से करें, ये सब चलेगा। फिर वही होने लगेगा जब एग्जाम का डेट आ जाएगा। तो अभी जगिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं या कर रही हैं, इसे मजबूती से, इसे समझ कर अपना स्कोर बढ़ाइए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। इसलिए ये मानकर मत चलिए कि एग्जाम अभी नहीं होने वाला है। आराम से हम पढ़ रहे हैं, अपने घरेलू व्यवस्थाओं में सब लग गए हैं, लेकिन जैसे ही डेट आएगा ये व्यवस्थाएं अपनी जगह पर रह जाएंगे। आपके सर पे वो बोझ आ जाएगा जो तनाव देगा आपको कि टाइम कम है और कैसे हम इसे कंप्लीट करें। अभी जगिए और अभी से ही सारा कुछ कीजिए, टाइमली कीजिए, टॉपिक कीजिए, समझ कर पढ़िए। और करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और साइंस, इस पर पकड़ बनाइए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्पेक्ट्रम अगर आपने 2 बार पढ़ लिया तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा। केवल स्पेक्ट्रम को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल सारे लगभग क्वेश्चंस कवर कर देगा। ये बहुत निर्णायक होगा, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ बहुत गूढ़ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये ऐसी बुक है जो आपका आधुनिक भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा क्वेश्चन को कवर करेगा। इसे कम से कम आपको 2 बार पढ़ना है। तो जो लोग कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें हर हाल में इसे 2 बार पढ़ना है। एग्जामिनेशन तक स्पेक्ट्रम को 2 बार समाप्त करना है। पिछले दिनों आपको याद होगा हमने आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में कहा था कि कितने छात्र हैं। 10 तारीख से 20 तारीख हमने टाइम दिया था, मंथ याद नहीं आ रहा। बड़ी संख्या में छात्रों ने स्पेक्ट्रम को, या बिपिन चंद्र हमने कहा था कोई भी एक कीजिए, समाप्त किया था 10 दिनों के अंदर, पूरा 800 पेजेस, 850 पेजेस। उसी तरह से आपको 2 बार पढ़ना है। आपको तो एग्जाम का टारगेट है, तो कम से कम 2 बार स्पेक्ट्रम आपको समाप्त करना है। 880 पेजेस हैं नए वाले में, और पुराने वाले में जो पहले ब्लैक वाला है उसमें 840 पेज हैं। इसे 2 बार समाप्त करना है। तो पढ़िए हर हाल में, इस पर ध्यान दीजिए, कंसेप्ट बिल्ड कीजिए। इससे ही अधिकतर मॉडर्न इंडिया के आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। इवन आपको मेंस में भी ये काम आएगा। सो इस पर भी पकड़ बनाना है। इसलिए जगे रहिए, ये मत सोचिए कि एग्जाम अभी नहीं होगा, अभी वैकेंसी नहीं आई है, डेट नहीं आया है, आराम से करेंगे। ऐसा ना हो कि आप पिछड़ जाएं।
टेक केयर।